प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाती है और किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो पाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उसे खुश रखे। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता, कोई भी बात सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं पाता है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाता है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 35 और 38 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक कहीं भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं बड़ा ही सरल, आसान एवं सटीक उपाय आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं, बहुत सारी ऐसी पूजाएं बताई गई हैं जिनके करने से इन समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज एक ऐसा ही सरल उपाय आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं, शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार मां दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं। प्रत्येक नवरात्रि के दिन मां के अलग रूप की पूजा की जाती है। बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आपने किस प्रकार से करनी है, कौन सा भोग आपने देना है, कौन से फूल आपने अर्पित करने हैं और कौन से मंत्र का जाप आपने करना है, जिसके करने से आपके विवाह में, या फिर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चों के विवाह में जो विलंब चल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के या तो पीले रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र आपने धारण करने हैं, और यदि आप पुरुष हैं तो फिर सफेद रंग के वस्त्र आपने धारण करने हैं। सबसे पहले आपने अपने हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं और फूल लेने हैं। चावल और फूल लेकर के हाथ जोड़ करके माता रानी का ध्यान करना है। कौन से स्वरूप का? मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप का। आप मंत्र स्क्रीन पर भी देख लीजिए और मैं इसका उच्चारण भी कर देता हूं, बड़ा ही आसान है। क्या बोलना है? या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आपने ये मंत्र बोल करके मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद ये जो चावल और फूल हैं ये माता रानी के चरणों में आपने अर्पित कर देने हैं। इसके बाद आपने शुद्ध जल से छिटा देना है। उसके बाद आपने पंचामृत तैयार कर रखा होगा, उस पंचामृत से भी आपने छिटा देना है। उसके बाद आपने शुद्ध जल से दोबारा से छिटा देना है। उसके बाद आपने माता रानी को वस्त्र अर्पित करने हैं। अब वस्त्र कौन सा अर्पित करेंगे? आप कलावा ले लीजिए, जो हाथ को रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है वो होता है कलावा।
तो वो ले लीजिए, उसका धागा ले लीजिए और जिस प्रकार से माला पहनाते हैं इस प्रकार से आप माता रानी की तस्वीर पर उसको पहना दीजिए वस्त्र के रूप में। इसके बाद आप माता रानी को तिलक कीजिए। इसके बाद आप माता रानी को पुष्प अर्पित कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, माता रानी को सेवंती के फूल बड़े ही प्रिय हैं। मां ब्रह्मचारिणी को सेवंती का जो फूल होता है वो बड़ा ही पसंद है। यदि सेवंती का बीज आपके पास नहीं है तो गुलदावरी का बीज भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। यदि प्रयास करने के बाद नहीं भी मिले तो चिंता नहीं करनी है, जो सामान्य फूल आपके पास है वही आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए श्रद्धा से और विश्वास से। उसके बाद आपने माता रानी को फल अर्पित करने हैं। उसके बाद आपने एक पान का पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी रख के उसको फोल्ड करके माता रानी को अर्पित कर देना है। अब बात आती है भोग की। अब आपको भोग क्या देना है? देखिए, अंत में माता रानी को भोग दिया जाता है तो मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर बड़ी ही पसंद है। शक्कर आप समझते हैं, इसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, आप फोटो में देख लीजिए। तो ये शक्कर माता रानी को बहुत ही प्रिय है। यदि आप भोग में शक्कर का भोग माता रानी को दे देते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती है और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। तो ये शक्कर आपने लेनी कितनी है? ये शक्कर आपने लगभग 1.25 किलो के आसपास लेनी है, यानी कि 1250 ग्राम शक्कर आप किसी बर्तन में ले लीजिए और माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और मन में ये ध्यान करना है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी या फिर आप खुद कर रहे हैं तो मेरी शादी में जो विलंब चल रहा है वो दूर हो जाए। और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो फिर कम से कम 21 बार इसका जाप आपने करना है। और जाप करने के बाद माता रानी को अपनी जो मनोकामना है वो बतानी है। आपके बच्चों की शादी में विलंब हो रहा है वो माता रानी को आप बताइए, या आप खुद कर रहे हैं तो आपकी शादी में जो विलंब हो रहा है वो माता रानी को बताइए। मन से, हृदय से प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, मेरी शादी में विलंब चल रहा है, अड़चने आ रही हैं, मैंने आपकी पूजा की है, शक्कर का भोग आपको मैंने दिया है, ये आपको बहुत ही पसंद है, इसलिए आप प्रसन्न हो जाएं और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जो भी आरती आप करते हैं, जो भी करते हैं वो सब कर लीजिए। उसके बाद सबसे अंत में आपने ये जो शक्कर माता रानी को अर्पित की है इस बर्तन को उठाना है और आसपास कोई भी मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो या फिर कोई और मंदिर हो, उस मंदिर में जाना है। ऐसे मंदिर में जाना है जिस मंदिर में पुजारी रहता हो, उस पुजारी को ये शक्कर आपने दे देनी है। बर्तन अपना वापस ले आना है और शक्कर आपने पुजारी को दे आनी है। बस इतना सा उपाय करना है प्रिय दर्शकों। एक ही दिन का उपाय है, ब्रह्मचारिणी मां प्रसन्न हो जाएगी और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, अच्छी खासी नौकरी भी आपके बच्चे कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, दिखने में भी सुंदर हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसा कौन सा योग बन गया है? यदि आप बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने बच्चे की जन्म डिटेल और मुझसे सहायता ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।